जीनू भेजने समण सी मैं अम्मीए तेज बेटी खाते उन्हों नहीं मैं प्यार। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज चर्चा करेंगे हम केवल राजनीतिक बिंदु पर, और ये राजनीतिक बिंदु नहीं है, ये हमारा अधिकार है। 10 साल चला बीजेपी का राज, युवा हुआ बेरोजगार। अब चुनना है ऐसी सरकार जो युवाओं को दे रोजगार। बस इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपको अब बस समय आ गया है ऐसी सरकार चुनने को जो आपकी बात सुने, जो आपको रोज़गार दे, जो आपके रोज़गार की गारंटी ले। बस ऐसी सरकार को ही मत देना है। आपने देखा होगा गत वर्षों से जो सरकार चली आ रही है, इसने आपको कितना रोज़गार दिया, कितनी इसने गारंटी दी है रोज़गार की, और कितने इसने युवाओं को बेरोज़गार किया है। आप सभी इससे वाकिफ़ हैं, आप अच्छी भली भांति जानते हैं, इससे कोई रोज़ नहीं है। परंतु फिर भी हमें इस बात को कहने में कोई ग्रोज नहीं होगा कि जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए हैं, पहले तो पेपर राज्य सरकार के ही लीक हुआ करते थे, अब केंद्र के भी पेपर लीक होते हैं। यूपीएससी के भी पेपर जब लीक हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके माता और पिता घर पर आस लगाए हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची जो भी तैयारी करते हैं वो एक ना एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे, 2 टाइम की रोजी रोटी प्राप्त कर पाएंगे, एक दिन उनकी जॉब निश्चित हो जाएगी। वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके आपको पैसे देते हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं। गरीब की हालत गरीबी जाने, जाके न गई पाएँ बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। ये जितने भी नेता हैं, ये युवाओं की, उन बेरोजगारों की, उन गरीबों का दर्द नहीं जानते हैं। जो एसी में रहता है उसे सर्दी का सर्दी नहीं पता है, गर्मी में गर्मी नहीं पता होती है, किसी ऋतु में क्या चीज़ पता नहीं होती है। उसे आराम से शौक से सोफ़ा पर लेटता है, सोफ़ा पर बैठता है, एसी में चलता है, 4 पहिए गाड़ी चलता है, उस एसी के रूम से निकलेगा, एसी में ही जा कर के बैठेगा। उसे धूप कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं, बारिश कितनी हो कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क तो किसान पर है, फ़र्क तो नवयुवक पर है, फ़र्क तो नौजवानों पर है जो बेचारे बेरोज़गार हैं, मेहनत करते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं। इस भारत में युवाओं की कमी नहीं है और शिक्षित युवाओं की कमी नहीं है। साफ भरोसा जताइए इन युवाओं पर, और फिर देखिए ये युवा इस देश को, भारत को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कहाँ तक ले जाएंगे। आप केवल विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आपके कहने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। ये विश्व गुरु तो बहुत पहले था, आप जैसे नेताओं ने, भ्रष्टों ने इस विश्व गुरु को विश्व गुरु नहीं रहने दिया। और आप ही बात करते हैं विश्व गुरु होने की। कभी कभी इतना हृदय में दर्द होता है, पीड़ा होती है कि जब नेता मंच पर जाकर के ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि लगता है कि यही सब कर देंगे, लेकिन इनके कहने और करने में बहुत पीछे अंतर होता है। इस बात को सोचना और समझना होगा। आपके सामने कुछ कहते स्टेज पर और ये पीछे करते क्या हैं, ये किसी छुपा नहीं होता है। आजकल जो मीडिया का चलन है उससे आप ना देखें तभी अच्छा है। हमारा सीधा कहना मतलब है आप आजकल की मीडिया को ना देखें। मीडिया जो एक रूप से जिस तरफ झुकती है और जो काम करती है वो आप अच्छी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जान सकते। हो सकता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज के युवा भारत में, आज के इस युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अच्छे को अच्छा और सही को सही नहीं जानता है। सब कोई जानता है, इसे हमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहिए। तो केवल मेरा मकसद है, अब आपको अपने मत देने का समय आ गया है, और आप पीछे की जो भी सरकारें रहीं उन सभी सरकारों को आकलन करते हुए भी आप अपना मत देंगे। मत तो आपको देना ही देना है, क्योंकि आपको जो अधिकार संविधान में दिया, संसद ने दिया है, और जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया है, तो ये अधिकार आपको बलीपूर्वक, इसी अधिकार से आपको अच्छी सरकार को चुनने का अधिकार है, जो एक नेता को, जो हमारे हित में काम कर सके, हमारी बात सुन सके। नेता इसलिए नहीं बनता है कि वो आराम से पूड़ियाँ चुपड़ी रोटी खाए, हॉस्टल में, रेस्ट में, कहीं भी आराम से ऐश करे, इसके लिए नेता नहीं चुना जाता है। नेता इसलिए चुना जाता है कि वो हमारी चीज़ों को, हमारी समस्याओं को सुने और उन्हें सुलझाए। हमें क्या दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को निदान दे, इसलिए नेता चुना जाता है। नेता राज करने के लिए नहीं होता है,
वो सेवक होता है, जनता की सेवा करने के लिए होता है। जैसे घर में मुखिया होता है तो मुखिया का दायित्व केवल यही नहीं होता कि संपत्ति सभी ले आओ मुखिया को दे दो, उसके बाद मुखिया का उसका दायित्व। मुखिया हर किसी घर में कौन दिक्कत में है, कौन क्या चाहता है, किसकी क्या समस्या है, उन सभी को उसी अनुसार वो डिफाइंड करता है। उसी प्रकार अपने घर को चलाता, उसी प्रकार अपने परिवार को चलाता है। उसी प्रकार से मुखिया जो होता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, उसे अपने जिस क्षेत्र चुना गया उस क्षेत्र का निदान करना होता है, क्या समस्या है। नेता आजकल शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी शिक्षाओं की संस्थाओं पर बात नहीं करेंगे, पकौड़ों पर बात करेंगे कि युवा पकौड़ा तलें। तो इस चीज़ को, पकौड़ा की चीज़ को याद रखना है। जिन्होंने कहा है कि युवा पकौड़ा तलें, तो समय आ गया है उनको भी पकौड़ा तलवाने का। उन्हें भी पकौड़ा तलवा दीजिए, ये हमें सभी युवाओं को हाथ जोड़कर निवेदन है। आप रोड पर घूमते हैं, डिग्रियां हाथ में लिए हैं, डिग्रियों की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार की कमी है। कोई निश्चित नहीं करेगा कि अगर वैकेंसी, पहली बात तो आएगी नहीं, और चुनाव के समय आ भी जाएगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो हो ही जाए, इसका कोई भी सलूशन नहीं है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा, कभी भी आपने नहीं सुना होगा किसी इलेक्शन का पर्चा लीक हो गया, अब इलेक्शन नहीं होगा, री इलेक्शन होगा, नहीं होता है। लेकिन किसी भी भर्ती का जो पर्चा होगा वो जरूर लीक होगा, किसी भी भर्ती का हो, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन किसी भी इलेक्शन का कोई भी पर्चा लीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सब काम नेताओं का है। अगर इन्हीं भर्तियों में, पुलिस की भर्ती में, उन बड़े बड़े नेताओं के अगर लड़के परीक्षा देने लगे तो ये भी पेपर लीक नहीं होगा। और माना कि मानते हैं हो भी गए तो वही नौकरियां बिकवाते हैं। अब नौकरी का दौर तो चला गया कि कोई निश्चित नहीं कर पाएगा कि आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि पढ़ाई से आपको रोज़गार मिल ही जाएगा, आपको नौकरी मिल ही जाएगी। पढ़ते रहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, पर कोई गारंटी नहीं। ऐसा भी कोई कानून हो कि आपको 5 साल पढ़ाई इस लेवल पर करने हैं और इसके बाद आपको निश्चित ही जॉब मिल जाएगी, चाहे भले वो किसी रैंक पर मिले, पर मिल जाएगी, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इन युवाओं का दर्द कौन जानेगा, जो खुद युवा है, जो खुद बेरोजगार है। हम ये नहीं कहते कि इस पार्टी को आपको वोट देना है, पर आपका मत है, आपका मत है, आपका वोट है, आपको ही देना है। उसे हम नहीं देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा, जिसका वोट है वही देगा। और मताधिकार होता है, यानी मत का अधिकार है अपना देने का, तो अपने ही मत से प्रयोग करके आप सभी शिक्षित हैं, जानते हैं कि कौन सी सरकारें या कौन सा नेता किस दिशा में कार्य कर सकता है, वो हमारी जो समस्या है उसका निदान कर सकता है। उसी हिसाब से आप वोट दें, क्योंकि वोट से ही हम नेता को चुनते हैं, वो नेता हमारा काम करता है। और वो अगर हम नेता को गलत चुन लेते हैं तो निश्चित ही याद रखिए, आपने कक्षा 7 में एक पाठ पढ़ा होगा ब्रह्मदत्त नामक राजा के बारे में। तो जिस राज्य का जैसा राजा होता है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा ही राजा होता वैसी प्रजा निश्चित ही हो जाती है। ये आपको जो 5-5 किलो राशन मिल रहा है, इससे आप ले करके खूब उछलते हैं, खूब कूदते हैं, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे जो आप जो राशन लेकर के उछलते कूदते हैं, 5 किले से किसी का पेट नहीं भरता है। अगर आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी रोज़गार मिल जाए तो वो हो सकता है 10 घर वालों को 5 किलो नहीं 15 किलो भी राशन दे सकता है। एक केवल परिवार में एक व्यक्ति की नौकरी होने से कम 15 परिवारों को, 15 घरों को वो व्यक्ति 15-15 किलो राशन दे सकता है, क्योंकि उस पर सक्षम हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। बहुत से गरीब बेचारे रह जाते हैं, पढ़ाई के अभाव में छूट जाते हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, फिर भी उनकी जो
नहीं हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं जॉब की। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए क्यों जो जैसे प्रकार से राजा है वैसी प्रजा निश्चित हो जाती है। तो जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आई हैं, स्थितियाँ बदलती हैं, अनुकूल होती हैं, ये सारी डिफाइंड राजा ही पर होती हैं। जैसा राजा का आचरण होगा, जैसा राजा करेगा, वैसी चीज़ें धीरे धीरे समाज में ढलती हैं और व्यक्ति उसी प्रकार ढल भी जाता है। एक बता दें, अभी रिपोर्ट में हाल में आई हुई है 2024 की LIOC अंतर्राष्ट्रीय श्रम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें बेरोजगार युवा कितना आया है आपको पता नहीं होगा। 65% जो शिक्षित युवा हैं वो बेरोजगार हैं। ये हमारी बात नहीं, हमने कही हुई नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है ILO उसकी रिपोर्ट है 2024 की। अभी 22 में आई थी तो उसमें 85, जो बिना पढ़े लिखा के सब लगा करके 85 थी, लेकिन पढ़े लिखे जो युवा हैं, पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो 65% बेरोजगार हैं। इनकी किसी को कोई खबर नहीं। सरकारें अपना पेट भरती हैं, सब काम करेंगी, लेकिन युवाओं की कोई नहीं सुनेगा। तो इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए हमारा एक ही नारा है कि 10 साल बीजेपी का चला राज, युवा हुआ बेरोजगार, अब लाएंगे ऐसी सरकार जो युवाओं को देगी रोजगार। इसी के तहत आपकी वोट देना है आप सभी को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो सभी लोग जागृत हो सकें, उन बातों को समझ सकें, उन सरकारों को समझ सकें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम एजुकेशन भी वीडियो बनाते हैं कभी कभी, तो वो भी आपको मिल सकें। हो सकता है जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि आप सबकी जो सहायता करने के लिए हम सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि आपको एजुकेशन पढ़ाना है, अपना कर्तव्य तो करना है। और हम उन माता पिता को सबको सलूट करते हैं जो आप पर विश्वास जता करके और आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। किस प्रकार से बेचारे मेहनत करते हुए और आपकी पढ़ाई करवाते हैं, आपको पैसे देते हैं। तो उन सभी माता पिता का भरोसा कायम रखते हुए और उन भरोसा बनाए रखते हुए आप सभी को भी सलूट। जय हिंद, जय भारत।